सुप्रभातम। 4:50 है प्रातः, शुक्रवार 26 जुलाई 2024। आज दुर्गा मंदिर में, बड़ी माता जी के मंदिर में रात्रि यापन किया था। तो रात में एक प्रकार का स्वप्न मेरे को आया था। वो सपने के ऊपर मैंने एक रचना किया हूँ, पति पादुकाश्रिता। कृपया मैं उसको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद उसका अर्थ करेंगे। पतिव्रता शिवा मंगीषा स्वप्नेन भक्तिदर्शिता पतेश्च पादुकायं सा श्रीरामश्च विदर्शिता तिष्ठति स्वपतिर्पार्श्वे चाविचलितमीक्षति स्थिरमत्या स्वभार्यया कीदृशी भक्तिभावना पादुकायां लिखितेव श्रीराम नाम पठति पृच्छति स्मरति नाम कथं न दृश्यते च मा दुःखेनाश्रुविमोचेन चाश्रुबिन्दुपरिस्वयं दुर्लभभावभावेनाङ्गुलिकया च लिखति का सा पत्नीमतिश्च क्व तस्याश्च प्रियपति कीदृशी भक्तिरनन्या को स्वप्नो दर्शितो मया आश्रिता सर्वथा लता वनिता कवितास्ति च विनाश्रित्य चलत्येका नैवात्र जगति श्रुता पतिपादुकयाश्रित्य कलौ पुनः कुतो बला पतिं विना सुतेनैका सख्यमाशा बलायत परपुरुषशक्त्या चलितुं न हि कुण्ठिता पतिपादस्मृतिर्भक्तभक्ति स्वप्नेन दर्शिता कथं दुर्गाप्रसादमासाद्य रात्रियापनसमय स्वदुर्भाग्योपहासेनोपहसति च किमबला। संप्रति उसका अर्थ करते हैं। पतिव्रता शिवांगी सा स्वप्नेन भक्तिदर्शिता पतिश्च पादुकायं सा श्रीराम च विदर्शिता। आप लोग तो रामायण सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। एक बार ऐसा हुआ था, श्री राम जी जब सीता जी के लिए स्वर्ण का हिरण लाने के लिए चले गए थे, उसी वक्त रावण आकर सीता जी को चुरा के ले लिया था। और वापस होते देखे कि सीता जी नहीं है कुटिया में। लक्ष्मण भी उनको लाने के लिए चले गए थे। माता जी की क्रूर वचन सुनकर वो सह नहीं पाए, तो राम उसी वक्त विलाप करके वन में ढूंढ रहे थे। सीता सीता बोलकर पशु पंछियों को और जो अचेत अवस्था में जो है अचेतन जड़ वस्तुओं को भी पूछ रहे थे कि सीता कहाँ है। ये देखकर शिव जी को पूछने लगी माँ पार्वती, ये कैसा श्री राम भगवान परम ब्रह्मा बोलते हैं, अब उनका नाम जपते रहते हैं। वो तुष्ट मनुष्य की तरह
जैसे पत्नी विरह में विलाप कर रहे हैं, वो कैसे परम ब्रह्म हो सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा उनके ऊपर परीक्षा किया जाए। शिव जी ने सचेत किया था कि ऐसा मत करो, करोगे तो बाद में पश्चाताप करना। उनका बात न सुनकर माँ पार्वती नीचे उतरकर सीता जी के रूप में उनके सामने गई और जाते हुए राम ने देखी ही पहचान गए। बोले, माता जी आप वन में क्या कर रही हैं? भोला शंकर बाबा कहाँ पे हैं? यहाँ राक्षसपुरी है, आपका ऊपर विघ्न आ सकता है। ये सुनते ही पार्वती ने लज्जित हो गई। वो पार्वती के पहले सती रूप में थी, तो तब वो लौटकर जब चली गई, शिव जी ने उनको ग्रहण नहीं किया था, क्योंकि वो राम के पत्नी के रूप में चली गई थी, जो अपने अंतरात्मा में पूजे जाने वाले श्री राम हैं, उनका पत्नी का मतलब माता हो गई। इसलिए उनको वो त्याग दिया। लेकिन पार्वती तो ऐसी वैसी नहीं थी। उसका बाद में हिमालय के सुक्ता के रूप में वो जन्मी और तप करने लगी कि भगवान शिव कैसे उसको प्राप्त हो। ये बात आज मैंने जब सपने में देखा कि एक पति पास में खड़ा है और पत्नी उसका पादुका को पकड़कर कुछ ऐसे भाव में वो देखती रहती है और उसमें कुछ पादुका में वो भगवान का रूप जैसे उसको दिखाई देती है, ऐसे वो विलाप कर रही है। ये स्थिति देखकर मन में आया कि आजकल कलियुग में इस तरह का कैसे संभव। उसको जागृत करने के लिए, नारी समाज को जागृत करने के लिए शायद माता ने मेरे को ये दिखाया है। ये बात मैंने इसलिए श्लोक के माध्यम में रचना किया हूँ। तिष्ठति स्वपतिर्पार्श्वे चाविचलितमीक्षति स्थिरमत्या स्वभार्यया कीदृशी भक्ति भावनाम। वो अपने पति पास में खड़ा होकर ही विचलित, थोड़ा सा विचलित में होकर भी देखता रहता है और स्थिर मति में वो कैसे अपने भर्जिया भक्ति भावना में डूबी हुई है कि उसको वो देख रहा है। पादुकायं लिखितेव श्रीराम नाम पठति पृच्छति स्मरति नाम कथं न दृश्यचेत माम्। वो अपने राम राम नाम पकड़कर वो पादुका को देखती रहती है और अपने मन से पूछती रहती है और उसको नाम को स्मरण करते हुए देखती है और बोलती है कि यहाँ पे श्री राम जी का रूप क्यों नहीं दिखाई देता, श्री राम जी का नाम क्यों नहीं। मेरे पति मेरे लिए श्री राम है, तो राम जी का रूप यहाँ पे मैं देखने को क्यों नहीं मिलता। दुःखेनाश्रु विमोचेन चाश्रु बिंदु परि स्वयं दुर्लभ भाव भावेना अंगुलिकया जलिखति। दुख में अश्रु निकलती हुई वो आंसुओं के बिंदु गिरते हैं ना, उसको स्वयं क्या करती है, दुर्लभ भाव भावेना, जिस भाव को आप कभी भी ये ऐसे भाव मिलना बहुत कठिन है, वो अपनी अंगुली से उसको वहाँ नाम लिखती रहती है।
का सा पत्नी मतिश्च का स्वतस्याश्च प्रियपति कीदृशी भक्तिरनन्या को स्वप्नो दर्शितो मया। वो पत्नी क्या है, उसका मति किस तरह है, और उसका प्रिय पति कैसा है, और कीदृशी भक्ति अनन्या, उसका भक्ति देखिए किस तरह का अनन्या भक्ति है, और ये मेरे से जो स्वप्न दिखा गया वो कैसा है। आश्रिता सर्वथा लता वनिता कवितास्ति च विनाश्रित्य चलत्येका नैवात्र जगति श्रुता। ये जगत में तो ऐसे ही सुना जाता है कि कभी भी एक लता वनिता और कविता कभी भी अकेले नहीं टिक सकते। एप्पल लता एक है जो कि कभी किसी को पर निर्भर न कर वो फल और फूल नहीं दे सकती, और जो वनिता स्त्री होती है बिना पुरुष का उसका कहाँ पे भी ये स्वतंत्र रूप से कुछ करने के लिए वो सक्षम नहीं है। आज तो वो कर लेते हैं, आज तो आकाश मार्ग में भी वो गमन कर रही हैं, अंतरिक्ष में भी जा रही हैं, लेकिन इसके पीछे जरूरी किसी एक पुरुष का ही हाथ होता है, और अपना जो मति को वो थोड़ा सा तेज करके वो आगे बढ़ जाती हैं। और कविता जो भी देखिए, अभी मैंने एक स्वप्न देखा इसलिए मैंने उसके ऊपर आधार करके रचना कर रहा हूँ। बिना आश्रय तो कभी नहीं बनती। पति पादुकया श्रीत्य कलो पुनः कुतो बला पतिं विना सुतेनैका सख्यमाशा बलायतः। पति पद का आश्रय करके कली काल में इस तरह का बला भी है क्या? बिना पति से और पुत्र के साथ अकेली चलने वाली तो महिलाएं मिल जाएंगी आपको। पर पुरुष शक्त्या चलितुं नहि कुंठिता पति पाद स्मृतिर्भक्तिर्स्वप्नेन दर्शिता कथम। पर पुरुष की शक्ति से जो चलने के लिए थोड़ा सा भी कुंठित नहीं होती है, वो पतिपाद स्मृति रूपक भक्ति स्वप्न में मेरे को दिखाया गया। कैसे, क्यों दिखाया गया? दुर्गा प्रसादमासाद्य रात्रियापन समय स्वदुर्भाग्योपहास्यनोपहसति चकीमवाला। दुर्गा प्रसाद जी, मेरा नाम तो मेरे पिता माता दुर्गा प्रसाद रखे थे, और जो कि मेरा माता सुलोचना देवी है और पिता मेरे कैलाश चंद्र मिश्र जी है जो कि स्वर्गस्थ है। शिव जी और पार्वती के रूप में मेरे को लाकर इतना बड़ा किए थे। धर्म के हिसाब से मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता था। यही ही कारण हो गया कि परिवार में मैं अकेला हो गया, और जो भी मैंने कर्म करता था वो सभी ऐसा नज़ारा होता था कि मैं सभी नष्ट वष्ट कर रहा हूँ, क्षति पहुँच रहा हूँ। अभी तो भगवान की कृपा से विश्व कल्याण के लिए हम पद यात्रा निकाले हैं। एक मंदिर कैसे निर्माण हो उसको उद्देश्य रख के, और सबका मंगल हो, और ऐसा कोई परिवार न हो जहाँ पे ऐसे मति विभ्रम हो जाए और घर टूट जाए। इसलिए जो मैंने स्वप्न देखता हूँ उसको मैंने एक अमृत भावना से उसको प्रस्तुत करता हूँ। हो सके ये मेरा दुर्भाग्य है, और मेरे दुर्भाग्य मेरे ऊपर हंसता हो, और वो उपहसित जो है वो हंसित ही अबला के रूप में मेरे सामने आकर ये दिखाती है
कि एक पत्नी का पति के प्रति कितना प्रेम और भक्ति होना चाहिए। अंधे की तरह प्रेम भक्ति तो सब करते हैं, क्योंकि जब तक वो पति के पास पैसा होता है और सभी प्रकार सुख देता है, तब तक तो पति उनके लिए सब कुछ होता है। बिना कुछ मांग रखते हुए जो पति पत्नी को चाहता हो और जो पत्नी पति को चाहता हो, वही सचमुच धर्म के तौर पर एक सच्चा पति भक्ति परायणा नारी होती है। और एक पत्नी के बिना दूसरी पत्नी के प्रति नज़र नहीं उठाना, वो श्री राम जी की तरह ही होते हैं। इसलिए श्री राम जो कि एक पत्नी व्रतधारी थे और सीता माया जैसी पतिभर व्रता नारी थी, उसको आँखों के सामने रखकर मैंने ये रचना किया हूँ। आशा आप लोगों को अच्छा लगे। और आज शुक्रवास रहे, भृगुवास रहे और शुक्र महाग्रह का आराध्य देवी महालक्ष्मी जी हैं और स्वामी स्त्री का संपर्क सुदृढ़ हो, उसके लिए शुक्र महाग्रह का स्थिति दृढ़ होना जरूरी है। तो आज शुक्रवार में सबका मंगल कामना करते हुए मैं यहाँ पे अपना मत को व्यक्त करते हुए शांत करता हूँ। अभी मंदिर में चल रहे हैं आरती, पूरा गांव के स्ना भक्तिमय परिवेश है और महिलाएं अभी उठकर आ जाती हैं आरती करने के लिए। तो कल ये बात मैंने सुना था, लेकिन आज ये परिवेश मैंने यहाँ पे अनुभव कर रहा हूँ। यही होते हैं एक गृहिणी का कर्तव्य और परंपरा। हरिओम तत्सत।